Is audio and video clear to you guys? Let me know. जल्दी बताओ मुझे, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग रेखा, लोमान। गुड इवनिंग दीपमाला, प्रियंका। ओके, सो लेट्स जस्ट वेट फॉर 2 to 3 minutes। जब तक सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे देन हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सो आज अपनी मैथ्स की लास्ट क्लास है। कल से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी रीजनिंग। गुड इवनिंग। दीपमाला पीवाईक्यू मैं कराऊंगी एक बार, मेरा रीजनिंग का सिलेबस हो जाए उसके बाद कराऊंगी। लेकिन अब मैं जैसे हम रीजनिंग शुरू करेंगे तो लास्ट में डेली 5 क्वेश्चन होमवर्क लेके आया करूंगी, वो होंगे आपके पीवाईक्यू ही होंगे। डेली 5 क्वेश्चंस मैथ की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी कराऊंगी, मैं पीवाईक्यू जरूर कराऊंगी। लेकिन अभी जब रीजनिंग चलेगी तब साथ में पीवाईक्यू होंगे, बट वो होमवर्क में होंगे। नेक्स्ट डे अगर आप लोगों को उससे सोल्व नहीं हुए तो फिर वो मैं सोल्व करवाऊंगी। ओके, तो मेरे को कल का सेशन बताओ, सबको कल का सेशन क्लियर है? ओके, तो शुरू करें अपना आज के क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं ओके सॉरी इंट्रो पार्ट भूल गई। So good evening everyone, myself Manju Kuhar and I am your UGC NET paper 1 faculty. Welcome to Filler Form app. So students, अभी जो 3 हैंडल्स आपको विजिबल हैं स्क्रीन के ऊपर, ये तीनों हैंडल्स हैं हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप हैंडल। तो जिसने भी अभी तक इनको फॉलो नहीं किया है जल्दी से जाके फॉलो कर लो, क्योंकि ये तीनों इम्पोर्टेंट हैंडल्स हैं जिसपे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग सब्जेक्ट, रिगार्डिंग कोर्स, रिगार्डिंग पीएचडी, सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिलने वाली है। तो जिसने भी अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके फॉलो कर लो, ठीक है। और ये है हमारे दिसंबर के करंट बैचेस जो अभी लाइव चल रहे हैं। देन ये था हमारा टॉपिक जो कल हमने शुरू किया था, टाइम एंड वर्क, जिसके बेसिक्स हम कर चुके हैं। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है। आज हमें शुरू करना है सेकंड क्वेश्चन से। जल्दी बताओ, सेकंड क्वेश्चन क्लियर है सबको?
सेकंड क्वेश्चन विजिबल है सबको? तो क्वेश्चन देखो अपना, फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन रिपीट करना है परमदीप। इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क सर्टेन वर्क इन 6 आवर्स। ए और बी किसी निश्चित कार्य को 6 घंटे में पूरा करते हैं, और ए और बी, ए बी एंड सी, ये तीनों मिलकर किसी कार्य को 4 घंटे में पूरा करते हैं, उस सेम कार्य को जो ए और बी ने किया था 6 घंटे में। तो बताओ सी अकेला उस काम को कितने दिन में या कितने घंटे में क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मेरे को एक और स्लाइड लेनी पड़ेगी, एक सेकेंड। तो यहाँ देखो ए और बी मिलकर कर रहे हैं 6 आवर्स में काम, एंड ए प्लस बी प्लस सी कर रहे हैं उस काम को 4 आवर्स में। तो यहाँ से देखो हम निकालते हैं पहले अपना एलसीएम। 6 इंटू 4 का जो एलसीएम है वो आएगा 12। तो 6 किसके टेबल में, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा। मतलब ए बी और सी की जो तीनों की एफिशिएंसी है मिलाकर एक दिन की वो है 3, और उसमें से ए और बी की है 2। तो यहाँ से हमारे पास सी की कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 2, सी की आ गई 1। मतलब सी, ऋतुराज हाँ जी, पीडीएफ अपलोड नहीं हुई क्योंकि नेटवर्क इशू था। अभी क्लास के बाद आपकी अपलोड हो जाएगी। पीडीएफ बन चुकी हैं, उसी दिन बन गई थी, बट नेटवर्क इशू की वजह से वो अपलोड नहीं हो पा रही हैं। तो सी की जो एफिशिएंसी है वो 1 आ गई। तो अब हमें निकालना था सी कितने दिन, कितने देर में या कितने घंटे में काम पूरा कर पाएगा। टोटल वर्क था 12 और सी की एफिशिएंसी है 1। तो सी कितनी देर में करेगा, 12 घंटे में उस काम को पूरा करेगा। बताओ क्लियर है क्वेश्चन? जल्दी बताओ क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन हमें, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ 450 मैन कैन फिनिश कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अपार्टमेंट इन 20 डेज। यदि 450 आदमी एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी। 12 आया है दीपमाला, 12 आया है एलसीएम से। देखो 6 और 4 का एलसीएम लेंगे हम। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 3 से कर लेते हैं 1 जा, फिर 2 से कर लेते हैं, ये भी हो जाएगा 1 जा। तो अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12। तो ऐसे एलसीएम आ गया 12। तो टोटल वर्क आ गया हमारे पास 12। उसके बाद हमारे पास सी की एफिशिएंसी आई थी 1। तो सी अकेला उस काम को कैसे पूरा करेगा, 12/1। जाकिर आप क्या करना, जैसे ही आप अपने ऐप पे जाओगे वहां पे आपको कंटेंट पे क्लिक करना है, और कंटेंट पे क्लिक करके आपके पास आएंगे नोट्स। देन नोट्स पे क्लिक, दोबारा नोट क्लिक करना है नोट्स पे। और जब आप नोट्स पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा, यूनिट्स आएंगी। तो आपको यूनिट 5 के अंदर जाना है और यूनिट 5 पे फिर से आपको क्लिक करना है। वहां आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। 2 पीडीएफ रहती हैं अपलोड होनी, वो भी आपकी आज हो जाएगी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बनी हुई है, और टाइम एंड वर्क की अभी मैं क्लास के बाद बना दूंगी क्योंकि आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो दोनों पीडीएफ आपको आज ही मिल जाएगी। आज मैथ एक तरीके से विद पीडीएफ एंड विद क्लास खत्म हो जाएगा।
कल से फिर जो नए बच्चे हैं उनको भी पढ़ने में और ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि कल से हम बिल्कुल नई फ्रेश यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, तो सब एक लेवल पे हो जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन देखो, 450 आदमी 450 मैन किसी काम को पूरा करने में 20 दिन लगाते हैं, तो उस सेम काम को पूरा करने के लिए अगर 30 दिन में उस काम को पूरा करना है तो कितने पर्सन चाहिए? तो जब भी आपके पास सेम वर्क है, मैन और डेज दे रखे हैं, तो वहां पे फॉर्मूला लगाना है M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। M है मैन, आदमी, मल्टीप्लाई बाय दिन, डेज, और M2 है जितने हमें चाहिए, इंटू D2 जो दिन जिसमें हमें पूरा खत्म करना है। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू में क्यों रखे गए? क्योंकि वर्क सेम है, उतना ही सेम काम करना है। तो यहाँ पे M1 कितने हैं? 450, और D1 450 मैंस ने कितने दिन में काम पूरा किया है? 20 दिन में। तो 30 दिन में कितने आदमी वर्क पूरा करेंगे? तो इसको M2 ही रखो। अब इसको 450 इंटू 20, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा M2, ये 20 है। एक सेकेंड रुको, तो 0 से 0 कट करो, 3 वन जा, ये 15, 150 0, और 150 इंटू 2, तो कितने पर्सन चाहिए? 300 पर्सन। 300 आदमी उस काम को भी 30 दिन में खत्म कर देंगे। बिल्कुल सबका सही है। बताओ, क्लियर है सबको कि जब भी आपको डेज और मैंस गिवन है और आपको क्या निकालना है? सेम वर्क दे रखा है और ये पूछा है कि कितने आदमी उस काम को कंप्लीट करेंगे, तो निकाल दोगे। ठीक है, आप चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14 मैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। 14 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 21 आदमी कार्यरत हैं, अगर 21 आदमी एम्प्लॉय, हमने उनको जॉब दे दी है, एम्प्लॉयमेंट दे दी है, तो वो 21 आदमी उस सेम काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताओ कितने दिन में पूरा करेंगे? जल्दी मेरे को आंसर दो। डेज बताओ कितने लगेंगे? वेरी गुड मेघा, जया, चंपा, सबका ठीक है। अंजलि, मीनाक्षी, संगीता। 10 डेज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और जिसका नहीं निकला मैं बता देती हूँ, फॉर्मूला अपना वही, M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दूं, M है मैंस मतलब आदमी, और D है दिन। ठीक है, तो पहले देखो 14 मैन थे तो कितने दिन लग रहे थे? 15 दिन। अब 21 मैंस हो गए तो कितने दिन लगेंगे वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे 14 इंटू 15, ये 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा D2। तो 5 3 से कर दो, 3 5 जा, 3 7 जा, 7 1 जा, 7 2 जा, तो D2 आ गया। कितने दिन लगेंगे? अगर 21 आदमी उस सेम काम को करेंगे तो 10 दिन में खत्म कर देंगे काम को। बताओ, क्लियर है सबको? पूजा, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया है। M1 इंटू D2 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। मैंस 14 मैन थे, जब 14 आदमी काम करे तो वो 15 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है,
तो हमें बताना, जब हम 21 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, 14 की जगह अब 21 आदमी हो जाएंगे, 7 आदमी बढ़ गए, तो वो कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। तो हमने पुट कर दी, D2 की वैल्यू निकालेंगे, ये यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई में थे तो मल्टीप्लाई में रहे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इज इक्वल टू के इधर आके डिवाइड में होगा, इनको कट करेंगे, D2 आ जाएगा 10। ओके चले अब थर्ड क्वेश्चन में ना मैं आप लोगों को ऑप्शन देती हूँ। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है नन, बस 3 ऑप्शन है। अब क्वेश्चन पढ़ो और मेरे को इसका आंसर बताओ क्या होगा, ए बी या सी, कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन पढ़ो, सेम बेसिक क्वेश्चन हम कल किया था हमने। वेरी गुड दीपमाला। वेरी गुड, मतलब कल की क्लास आप लोगों ने अच्छे से ली है। बाकी सब बच्चे भी, जितने बच्चों ने क्लास ज्वाइन कर रखी है, सब रिप्लाई करो। बिल्कुल सबका ठीक है। भावना, आपका फीडबैक पढ़ा मैंने, बहुत अच्छा लगा। आपने सभी टीचर्स के रिगार्डिंग जो भी फीडबैक दिया, चाहे वो जीतू सर के रिगार्डिंग था, प्रियंका मैम के रिगार्डिंग था, और मेरे लिए भी था, मुझे काफी अच्छा लगा, आपका सबको अच्छा लगा। जैसे आप लोगों को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है ना, वैसे ही हमें भी आपका पॉजिटिव फीडबैक देख के हमें भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। देखा, फीडबैक होता है जहाँ पे आप का ऐप के अंदर चैट ऑप्शन होता है ना, जहाँ पे चैट्स होते हैं, जहाँ पे आप, एक ऑप्शन है कि आप पेपर 1 में अगर किसी टीचर से आपको क्वेरी करनी है, वहां पे कर सकते हो। पेपर 2 का है तो पेपर 2 में, साथ ही एक होता है जीतू सर के साथ, अगर आपको कोई फीडबैक शेयर करना है तो आप वहां पे कर सकते हो। कोई नहीं दीपमाला, आपने मेरे को कल, मैंने आपको आपका कमेंट पढ़ लिया था मैंने, आप यहाँ मेरे से शेयर कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन जिसका नहीं आया और जिसका 0 आ रहा है, तो वो देखो, इसका आंसर आएगा सी, दैट इज नन। और वो कैसे आएगा वो देखो, ए कैन डू अ वर्क इन 6 days, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी करता है 12 दिन में, और ए बी और सी तीनों मिलकर करते हैं 4 दिन में। तो ए है 6, बी है 12, और ए प्लस बी प्लस सी है 4। इन तीनों का निकालो एलसीएम। जब इन तीनों का एलसीएम निकालोगे, ये देखो 6, 12 और 4, 4 की टेबल से करते हैं, 2 किसे करते हैं कॉमन, 2 3 जा, 2 4 जा, और 2 2 जा, फिर 2 से करते हैं 3, ऐसे कैसे रहेगा, 2 2 जा, 2 1 जा, फिर 3 से, और फिर 2 से। यहाँ पे इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12,
एक सेकंड, यहाँ 6 आएगा। एक मिनट। 2 3 जा, 2 6 जा, और यहाँ पे 2 2 जा, फिर 3 से 3 1 जा, 3 2 जा, और 2 ऐसे कैसे रहेगा, फिर 2 से 1 जा, 1 जा एंड 1 जा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, 12 आ गया एलसीएम, जो कि हमारा होगा टोटल वर्क। अब देखो 6, तो 12 को 6 से डिवाइड करेंगे 2, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1, और 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 3। ठीक है, तो A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, 3 काम करते हैं एक दिन में, जिसमें से A करता है, A की एफिशिएंसी है 2, B की एफिशिएंसी है 1, C की हमें निकालनी थी। तो 2 + 1 3 + C = 3, तो C आ जाएगा 3 - 3, C = 0। C आया 0, मतलब C की जो एफिशिएंसी है, कामचोर है, वो कुछ काम नहीं करता पूरे दिन में। तो यहाँ से उसके नंबर ऑफ डेज कैसे निकल जाएंगे, 12/0, दैट इज 0। और इसमें जो 0 ऑप्शन है, 0 नहीं आएगा, नन ऑप्शन आएगा, क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं करता। इसलिए अगर 0 आए ऑप्शन में और नन आए तो आपको नन चूज करना है, 0 चूज नहीं करना, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ डेज पूछे गए हैं। ठीक है, वैसे तो वो ऑप्शन में देगा ही नहीं, या तो 0 देगा या नन देगा, लेकिन अगर 0 और नन दोनों ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, तो आपको नन वाला ऑप्शन चूज करना। ठीक है, चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, ए और बी किसी काम को पूरा करने में 15, ओके अलग अलग है, ए और बी का जो काम करने की डेज हम वो बता रखे हैं, ए के हैं 15, बी के हैं 10। उसके बाद दे स्टार्टेड डूइंग अ वर्क टुगेदर, उसके बाद वो क्या करते हैं, ए 15 दिन काम करता है, उसकी कैपेसिटी, और बी की है 10 की। उसके बाद जब वो दोनों साथ में काम करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद क्या होता है, सिर्फ 2 दिन काम करते हैं, और 2 दिन के बाद बी हैड टू लीव, बी चला जाता है, और ए को वो सारा काम क्या करना पड़ता है, अकेले करना पड़ता है। तो हमें बताना है होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। उसने हमसे ये नहीं पूछा ए कितने दिन में अकेले उस काम को पूरा करेगा, उसने ये पूछा है पूरा जो टोटल काम है वो कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम करते हैं, ए 10, बी 15। ठीक है, दोनों का निकालो एलसीएम, 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30, तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2। तो यहाँ से ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 और 2 5। मतलब ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, और मिलकर दोनों कितना काम कर देंगे, एक दिन में 5 काम कर देंगे। ठीक है, मिलकर दोनों क्या करेंगे, मिलकर दोनों एक दिन में 5 काम कर देंगे। तो वहां पे क्वेश्चन में देखो, उन्होंने कितने दिन एक साथ काम किया है, उन्होंने 2 दिन बाद उसने बी ने छोड़ा है, मतलब 2 दिन तक उन्होंने एक साथ काम किया है। तो उनके एक दिन की काम करने की एफिशिएंसी है 5, तो 2 दिन की कितनी हो जाएगी, 2 डेज एफिशिएंसी उनकी हो जाएगी 10। मतलब एफिशिएंसी तो 5 दोनों की, तो काम कितना हो जाएगा, 2 दिन में 10 काम कर दिया, टोटल काम था 30, तो 30 में से 10 तो हो चुका है, अब बच गया 20 काम। ठीक है, अब ये 20 काम किसको करना है, बी तो जा चुका है, ए को करना है, बी जा चुका है ना, बी जा चुका है, ए को करना है।
क्वेश्चन में मैंने उल्टा लिख दिया। एक सेकेंड, ये यहाँ पे ये बी की है और ये ए की है। मैं दोबारा ही कर देती हूँ। ए की थी 15 और बी की दे रखी है क्वेश्चन में 10। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम वही 30, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3। दोनों की मिलकर एफिशिएंसी एक दिन की कितनी होगी? 2 + 3 5। अब उन्होंने 2 दिन मिलके काम किया, 2 दिन मिलके काम किया, तो उन्होंने 2 दिन में टोटल कितना काम किया? 2 डेज वर्क कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी थी एक दिन की 5, तो 5 गुना में 2, टोटल काम हो गया 10। तो 30 में से 10 काम हो चुका है, तो 30 - 10, अब रहता है 20 काम। वो 20 काम अब किसको करना है? बी तो चला गया है, ए को करना है। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो हो जाएगा वर्क अपॉन में एज एफिशिएंसी, तो कितना आ गया? 10। ठीक है, तो ए अब उस बाकी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? 10 दिन में पूरा करेगा। लेकिन इसने हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था कि ए उस बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा करेगा। उसने हमसे पूछा था टोटल वर्क कितने दिन में पूरा होगा, होल वर्क। तो ये तो 10 तो जो ए ने लगाए बचे हुए काम को पूरा करने के लिए, और 2 दिन इन्होंने साथ में भी तो काम किया था, ये भी तो ऐड होंगे। तो टोटल वर्क पूरा हुआ 12 डेज में। ऑप्शन आपको ऐसे ही देगा, वो ऑप्शन ऐसे आएंगे, a = 10, b = 11, c = 12 और d = none of these। तो ऐसे ऑप्शन दोनों आएंगे आपके पास, और आप 10 चूज करते, लेकिन 10 चूज नहीं होगा क्योंकि उसने ए का काम नहीं पूछा कि ए ने कितने दिन में किए हैं। क्वेश्चन पढ़ो, उसने पूछा है होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ। तो होल वर्क में तो ये भी था जो 2 दिन उन्होंने साथ में काम किया। बताओ क्लियर है सबको कि कैसे 12 डेज आया है? ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आई और ये पीवाईक्यू क्वेश्चन ही है आपका। यहाँ पे अब सभी बच्चे 10 चूज करके आ जाते हैं, बट 10 ऑप्शन नहीं होगा, 12 ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है होल वर्क। अगर ओनली ए का पूछेगा कि ए ने उस बचे हुए काम को कितने दिन में पूरा किया, तो आंसर होगा 10 डेज। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एक सेकंड रुको। यहाँ देखो, ए करता है 15 दिन में काम, बी करता है 10 दिन में काम। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो हम करते आ रहे हैं अपना एलसीएम लो, वही हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। एलसीएम आया 30, तो 30 को 15 से डिवाइड करेंगे 2, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, तो 2 + 3, यहाँ से ए प्लस बी की एक साथ एफिशिएंसी आ गई 5। मतलब ए अकेला एक दिन में करता है 2 काम, बी अकेला एक दिन में करता है 3 काम, तो मिलकर कितना करेंगे? 2 उसके 3 इसके 5 काम। ठीक है, उसके बाद क्या बोला उसने? उसके बाद उसने कहा कि ए और बी क्या करते हैं? एक साथ काम करते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी लेफ्ट कर देता है, बी काम को छोड़ देता है, तो ए बचे हुए काम को पूरा करता है, और हमें बताना है टोटल वर्क कितने दिन में पूरा होगा। तो मतलब ए और बी ने 2 दिन काम किया है, एक दिन में उनकी एफिशिएंसी है 5, तो एक दिन का काम हो जाएगा 5 गुना में 1 = 5। हमें निकालना था 2 दिन का, तो 5 × 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 वर्क, 10 काम पूरा हो चुका है 2 दिन के अंदर। ठीक है, ये थे डेज। तो 10 काम पूरा हो चुका है 2 दिन के अंदर, तो टोटल वर्क था 30 में से 10 काम हो चुका है, अब बचा 20 काम। जब 10 काम पूरे हो गए, तो बी है जो बी उसने लेफ्ट कर दिया, छोड़ के चला गया काम। अब जो ये बचा हुआ 20 काम है, ये खत्म करना है ए को। ठीक है, और हमें फिर बताना है टोटल कितने दिन लगे इस पूरे 30 काम को खत्म करने में। तो इस 30 काम को खत्म करने में
2 दिन तो ये लगे, जिसमें से 10 काम हो गया। ठीक है, अब इस 20 काम की ओर निकाल देते हैं हम। 20 वर्क और एफिशिएंसी है ए की 2, तो ए लेगा 10 दिन और 2 दिन पहले ऑलरेडी लग चुके हैं, जिसमें से 2 दिन में 10 काम खत्म हो गया और 10 दिन में 20 काम खत्म होगा। तो 10 + 2 ऐसे लो आया 12। 12 दिन में पूरा काम खत्म हुआ, 30 काम खत्म हुआ। और अगर पूछते सिर्फ ए ने कितना अकेले ने काम किया है बचा हुआ, तो फिर ऑप्शन आंसर होता 10 डेज। बिल्कुल जोया। अब बताओ क्लियर है सबको? सभी बताओ क्लियर है? देन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 6 डेज। ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी सेम काम को 12 दिन में करता है। अगर ए बी और सी तीनों उस काम को 4 दिन में कर देंगे, तो बताओ सी उसको अकेले को कितने दिन में करेगा? जल्दी मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा। सेम क्वेश्चन है ये मैंने दूसरे पेपर से उठाया था। सेम आ गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, पीवाईक्यू क्वेश्चन है ये। तो वही आंसर होगा इसका अपना, नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बिल्कुल, हाँ जी, ये रिपीट था, दूसरे सेट में भी यही क्वेश्चन था। तो देख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें वही कंफ्यूजिंग ऑप्शन चूज करते बच्चे, इसलिए ये 2 पेपरों में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन है, डिजिट्स भी चेंज नहीं कर रखे, कुछ भी चेंज नहीं कर रखा, बिल्कुल डिटो सेम दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए और बी कैन फिनिश अ वर्क इन 3 डेज एंड 5 डेज। मतलब ए करता है 3 दिन में और बी करता है 5 दिन में। अगर इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 15 आवर्स, अगर उन्होंने एक साथ 15 घंटे काम किया है, तो वो बताओ 15 घंटे में जो काम हुआ है वो टोटल वर्क का कितना % होगा। तो सबसे पहले काम निकाल लेते हैं। 15 आवर्स हुए हैं ना, एक दिन में घंटे कितने, एक 24 घंटे होते हैं, तो ये थे 15 आवर्स, तो 15/24, तो ये आ गया 5/8। मतलब कितना काम हुआ होगा, 5/8 काम हुआ होगा। अब उसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। बताओ इतना क्लियर है? सबसे पहले हमने उनका क्या निकाल लिया, वर्क निकाल लिया। घंटे में दे रखा था, 24 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन का। अब चलते हैं, जो हम करते हैं अपना, ए की एफिशिएंसी है 3 और बी की है, बी करता है 5 दिन में, ए करता है 3 दिन में। ठीक है,
3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, मतलब ये है हमारा टोटल वर्क। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, 15 को 5 से डिवाइड करेगा आएगा 3, मतलब ए की एफिशिएंसी, ए की क्षमता आ गई 5, बी की क्षमता आ गई 3, और दोनों की टोटल जो एफिशिएंसी है एक दिन की वो कितनी हो जाएगी 8। मतलब एक दिन में, वन डे में दोनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं, 8 काम कर सकते हैं। ठीक है, ये थी 8 किसके, 24 घंटे के, लेकिन हमें निकालने थे 15 घंटे के। तो अभी हमने देखा, जब हमने कन्वर्ट किया 15 20 15/25 का 4 करके 5/8 आया था। तो ये था वन डे का 15 आवर्स का वर्क जो हमने अपना निकाला। तो 8 का निकालो 5/8 कितना आएगा 5, मतलब उन्होंने 15 घंटे में कितना काम कर दिया, 5 काम कर दिया, और टोटल काम था कितना 15। ये निकालो टोटल वर्क का कितना परसेंट है, काम है 5, टोटल वर्क है 15, गुना में 100, 5 1 जा 5 3 जा, 100 को 3 से करोगे 33.33%, इतने परसेंट काम होगा 15 घंटे में टोटल वर्क का। बताओ क्लियर है सबको? कर देती हूँ मैं रिपीट। बिल्कुल देख लो, 5/8 क्लियर है सबको? ये देखो 15 आवर्स पूछे थे हमसे, लेकिन हमें पता है हमारा निकलेगा वन डे का, तो हम निकाल लेते हैं 15 आवर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं, 24 से किया तो ये आ जाएगा 15 आवर्स के अकॉर्डिंग का वर्क, दैट इज 5/8, 15/24 कर लिया हमने। अब हम निकालते हैं, ए करता है 3 दिन और बी करता है 5 दिन, तो यहां से हमारा टोटल वर्क आ गया 15। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 5 और बी की एफिशिएंसी आ गई 3, तो और ए प्लस बी की मिलकर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की 5 बी की 3, 5 + 3 8, मतलब दोनों एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 8। और यहाँ पे जो हमें हमें ये था एक दिन का, हमें निकालना था 15 आवर्स का, तो 15 आवर्स का हम निकाल चुके हैं, कितना है 5/8, तो 8 को मल्टीप्लाई कर दो 5/8 से, तो 8 से 8 कट गया, मतलब यहां से आ गया 15 घंटे में वो कितना काम मिलकर खत्म कर देंगे, 15 घंटे में वो कर देंगे 5 काम खत्म। जोया 15 आवर्स दे रखे थे और हम हमारा जो एफिशिएंसी निकलती है वो वन डे की निकलती है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसलिए हमने डे को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, 15/24 किया, तो 3 5 और 3 8 ऐसे आया 5/8। तो यहाँ पे हमारा 15 घंटे का काम आ गया, 15 घंटे में वो 5 यूनिट खत्म कर देगा, और हमारी टोटल यूनिट है कितनी, टोटल वर्क है कितना 15। तो उसने हमसे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में पूछा था व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो काम कंप्लीट हुआ है 5 और टोटल वर्क है 15, जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है, टोटल वर्क से कंपेयर किया था इसलिए टोटल वर्क 15 नीचे आया है अपॉन में 100, तो 5 1 जा 5 3 जा, 100 को 3 से करोगे 33.33% आ जाएगा आपके पास आंसर। बताओ क्लियर है सबको? जल्दी बताओ क्लियर है सबको? चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नितिन इज 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज मोहित। अब हमें एफिशिएंसी दे रखी है, नितिन क्या है 5 गुना ज्यादा एफिशिएंट है मोहित से,
मतलब ये मोहित है और ये नितिन है, अगर मोहित की 1 है तो नितिन उसका 5 गुना है, तो 1 का 5 टाइम्स कितना होता है? 5। ठीक है। अब ये हमें दे रखी है एफिशिएंसी, जो हम निकालते हैं एलसीएम से, जो डेज दे रखे हैं उसको डिवाइड करके। तो यहां से हमारी दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? m प्लस n की एफिशिएंसी हो जाएगी 5 प्लस 1 6। अलग अलग दोनों की दे रखी है, एक की होगी, मोहित की होगी 1, नितिन की होगी 5, मोहित और नितिन की मिलाकर हो गई 6। बताओ इतना क्लियर है? अब उन्होंने कितने दिन काम किया है? 30 डेज काम किया है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है जब हम डेज निकालते हैं? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो यहाँ पे हमें टोटल वर्क निकालना है दोनों का मिला के। तो डेज दे रखे हैं हमें 30, टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी दोनों के मिलकर कितनी है? 6। तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया 30 इंटू 6, दैट इज 180। बताओ इतना क्लियर है? जल्दी बता दो मुझे, इतना क्लियर है? पूजा देख लो, क्या दे रखा था? नितिन इज 5 टाइम्स एज एफिशिएंट एज मोहित। नितिन क्या है? मोहित से 5 गुना ज्यादा कुशल है, एफिशिएंट है। तो अगर नितिन, मोहित की अगर 1 है, 1 एफिशिएंसी है, तो नितिन की हो जाएगी इसकी 5 टाइम्स। तो 1 इंटू 5 5। ठीक है, जैसे वही मान लो अगर हम इसकी x मानते तो ये हो जाता 5x। उसके बाद उसने दोनों की मिलकर कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें एफिशिएंसी दे रखी है, अलग अलग इनकी 1 और 5 है। एक दिन में मोहित 1 काम करता है, नितिन 5 काम करता है, तो मिलकर कितना काम करेंगे? 1 प्लस 5 दैट इज 6। मिलकर एक दिन में 6 काम करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला जब हम डेज निकालते हैं वो क्या होता है? टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमें नहीं दे रखा, लेकिन डेज दे रखे, 30 दिन काम करेंगे, 30 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं वे। तो 30 और दोनों की एफिशिएंसी इज इक्वल टू, तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा 30 इंटू 6 दैट इज 180। क्योंकि यहाँ पे दोनों मिलकर अलोन जो वर्क है, ये जो बोथ कैन कंप्लीट द वर्क दोनों का दे रखा था, इसलिए हमने यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो दोनों की ली है। क्योंकि ये देखो, इफ बोथ कैन कंप्लीट द वर्क इन 30 डेज, अगर दोनों 30 दिन में काम पूरा कर सकते हैं तो। यहाँ तक कि हमने अपना टोटल वर्क निकाल लिया, कुल कार्य निकाल लिया 180। उसके बाद वो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज नितिन अलोन इस, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन में उसने हमसे एक और चीज पूछी है, नितिन अकेला कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? काम सेम है, काम जो हमारा 180 निकला है, टोटल वर्क वही है 180। ठीक है, दोनों मिलकर तो उसको 30 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो नितिन अकेला कितने दिन में खत्म करेगा? तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ नितिन, टोटल वर्क है 180, नितिन की एफिशिएंसी कितनी है? नितिन की एफिशिएंसी है 5, तो 180 अपॉन में 5, 5 3 जा एंड 5 6 जा 30। तो 36 डेज में नितिन अकेला इस काम को पूरा करेगा। बताओ क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे भी यूजीसी ने टाइम एंड वर्क को जैसे भी घुमा फिरा के पूछा है ना क्वेश्चन में, मैं उस तरीके के हर क्वेश्चन लेके आई हूं आप लोगों के लिए कि वो कैसे कैसे घुमा सकता है। सभी बच्चे बताओ,
क्योंकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के बाद दोबारा से पीछे क्वेश्चन में ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान चला जाता है बिल्कुल सारा। तो इसलिए मैं टाइम दे रही हूँ, अब भी बता दो किसी को डाउट है तो, नहीं तो फिर हम ना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 18 मैन बिल्ट अ शिप मॉडल इन 7 डेज। 18 लोगों ने 7 दिनों में एक जहाज का मॉडल बनाया। तो 15 आदमी कितने दिन 15 आदमियों को कितने दिन लगेंगे ये बताना है। सेम क्वेश्चन मैं करा चुकी हूँ, जल्दी मेरे को इसका आंसर बताओ, कितने डेज लगेंगे 15 पर्सन को, 15 मैंस को। जल्दी बताओ 15 मैंस को कितना टाइम लगेगा। वेरी गुड मेघा, मेघा का सही है अब तक का। फॉर्मूला देखो अपना, M1 D1 मल्टीप्लाई आएगा बीच में M2 D2। M1 है 18, 18 इंटू 7 इज इक्वल टू M2 है 15 और D2 निकालना था, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू D2। 3 से 3 6 जा 3 5 जा 7 6 जा 42, 42 अपॉन 5, 42 का करो कन्वर्ट, 42 अंदर 5 बार तो 5 8 जा 40। तो कल मैंने बताया था मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, जिससे डिवाइड किया है वो नीचे, जो डिवाइड करके आया है वो साइड में, और जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर। इतने डेज लगेंगे, 8 दिन तो पूरे लगेंगे और कुछ दिन कुछ घंटे लगेंगे 9th दिन के। बताओ क्लियर है सबको? यस रविन, 42/5 आएगा। 0.5 नहीं होगा ये होगा 0.4, कुछ मतलब कुछ आध घंटा या 1 घंटा 9th डे का। 0.5 में तो आधा दिन हो जाएगा। ये 8 2/5 है। नहीं मीनाक्षी एंड जैस्मीन, अगर 8.5 आ गया क्वेश्चन में आप उसको चूज कर दोगे, 8.5 को चूज नहीं करना है। ये देखो 2/5 को कन्वर्ट करना, 2 अंदर और 5 बाहर, तो सबसे पहले पॉइंट के लिए 0 आएगा और ये आएगा 20, तो 8.4 आंसर होगा इसका करेक्ट। यस। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, जो मैंने देखा था। अगर A प्लस बी किसी काम को मिलकर 10 दिन में करते हैं, B प्लस सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, और A प्लस सी किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो बताओ A प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये हमने कल भी किया था ऐसा क्वेश्चन, आज भी मैंने 2-3 क्वेश्चंस में देखा था ये। रेखा आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे वहां पे, अगर ऑप्शन आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोड़ दो, अगर पॉइंट में आंसर दे रखा है तो पॉइंट में, क्योंकि वहां पे तो ऑप्शन देख के चलना है। तो ये आपको ऑप्शन देख के करना पड़ेगा कि पॉइंट में आंसर दे रखा है तो पॉइंट निकालो, और अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में छोड़ रखा है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला आंसर चूज कर दो। अब जल्दी मुझे ये क्वेश्चन करके दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 10।
ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी प्लस सी किसी काम को 15 दिन में करते हैं और ए प्लस सी उस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ ए बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? गलत आंसर आप तक सबका। मैंने कहा 0 ज्यादा लगा दी आपने। ट्वेंटी डेज ज्यादा हो गया अभिषेक, ये तो मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रही है कल के क्वेश्चन की। यहाँ पे देखो, तीनों का एलसीएम निकालो। 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या है आप लोगों का, मेरे को वो बताओ। एलसीएम कितना आया है वो बताओ एक बार मेरे को। 60 आया एलसीएम सबका? ठीक है, तो ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10 डिवाइड बाय 6, 60 डिवाइड बाय 10, 6। बी और सी की आ गई 4 और ए और सी की आ गई 3। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गई 2a प्लस 2b प्लस 2c, तीनों की एफिशिएंसी आ गई 13। तो 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए a प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, इज इक्वल टू 13। तो a प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 13/2। ठीक है, अब देखो टोटल वर्क था 60, एफिशिएंसी है 13/2। तो 60 इंटू 2/13। ये आ जाएगा 120/13 डेज। हाँ जी मेगा, ठीक है आपका। मैंने ना इसको 00 देख लिया था, ठीक है आपका। बाकी किसी का ठीक नहीं है। अभी आया है रविंद्र का ठीक, लवली का और चंपा का। पहले सिर्फ एक मेघा का आंसर ठीक था, बाकी सब का आंसर गलत था इस क्वेश्चन का। और कल ये सेम क्वेश्चन मैंने कराया था आप लोगों को, और मैंने कहा भी था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में बार बार पूछा जा रहा है। आज भी ये पीवाईक्यू में पूछा गया था तो मैं वहां से उठा के लाई, क्योंकि मैंने ये 2 क्वेश्चन तो कल करा ही दिए थे ऐसे वाले सेम। क्लियर है सबको कैसे आया है 120/13 डेज? तो यहाँ पे जो हमारा मैथ का सिलेबस है वो खत्म होता है। कल हम शुरू कर रहे हैं अपनी रीजनिंग, जिसमें हम करेंगे शुरू लॉजिकल रीजनिंग पहले करेंगे, देन मैथमेटिकल रीजनिंग करेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग कल हम शुरू करेंगे और साथ ही साथ डेली मैं आपको 5 क्वेश्चन होमवर्क दूंगी। ठीक है, डेली 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क क्वेश्चन मिला करेंगे जो कि पीवाईक्यू होंगे और मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे हमारे टॉपिक्स के। अब किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है।
एंड लास्ट डे आज आपका फीडबैक जरूर देना सभी बच्चे। मोस्ट वेलकम। अब किसी को कोई डाउट है तो लास्ट की 5 मिनट्स है वो पूछ सकता है। थैंक यू भावना। थैंक यू पूनम। थैंक यू रविंद्र। थैंक यू पूनम। तो लास्ट के 5 मिनट्स हैं, किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग तो वो मेरे से पूछ सकता है, देन हम अपना सेशन खत्म करेंगे। थैंक यू प्रियंका, परमदीप, पूजा। थैंक यू पूजा। अंजलि शाह, थैंक यू। थैंक यू दीपमाला। थैंक यू पूजा। तो अब किसी को टॉपिक्स हमारे मैथ के हो चुके हैं, उसके बाद भी अगर किसी को कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज से रिलेटेड। थैंक यू चंपा। थैंक यू अंजलि। तो अगर किसी को भी ना कोई भी अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको अपनी कुछ बातें शेयर करनी है, कैसे भी बातें हैं जिससे वो पढ़ नहीं पा रहा, कोई भी अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, अगर मैं उसकी कैसे भी हेल्प कर सकती हूँ तो मेरे से जरूर शेयर करना, मैं ट्राई करूंगी। थैंक यू पूजा। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जो नहीं कर पाते, क्योंकि इस टाइम पे आके काफी बच्चों की शादी मैरिड हो चुके हैं बहुत सारे बच्चे। तो अगर वो कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और वो ऐसी प्रॉब्लम है, अगर मैं आपकी सोल्व कर सकती हूँ तो मेरे से जरूर शेयर करना, मैं डेफिनेटली शेयर करूँ, सोल्व करूंगी आपकी प्रॉब्लम। ओके पूजा। परमदीप, अगर आपको एसआई वाले नहीं आते ना, एसआई बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक है, तो आप मेरे पास है ना पर्सनली मैसेज कर देना, क्वेश्चन भेज देना मेरे को, मैं छोटी छोटी जो वीडियोस होती हैं उसमें उस क्वेश्चन को सोल्व करके आपके पास भेज दूंगी। और नहीं तो डेली जो मैं होमवर्क क्वेश्चन दूंगी तो मैं ट्राई करूंगी कि एक दिन, 1 या 2 दिन जो होमवर्क क्वेश्चन दूं वो एसआई से रिलेटेड होंगे, और फिर नेक्स्ट डे मैं क्लास में रीजनिंग से पहले उन 5 क्वेश्चन जो होमवर्क क्वेश्चन दूंगी उनको सोल्व कराऊंगी। परमदीप, आप अगर टेलीग्राम पे आप ऐड हैं तो मेरे पास टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज सेंड कर देना, मैं आपको नंबर भेज दूंगी। आप कर सकते हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे हमारा लिंक है, और साथ ही साथ टेलीग्राम पे आप मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, तो वहां पे मैसेज कर देना। वहां मैं आपकी क्वेरीज को जैसे हो सकता है वैसे जरूर सोल्व करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जितने भी बच्चों ने मेरे से मैथ सीखा है या मेरे से पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों का जेआरएफ हो, सब अपने लाइफ में सक्सेस हो, कुछ ना कुछ अच्छा अचीव करें। तो जिसको भी कोई हेल्प चाहिए तो वो मेरे से किसी भी टाइम शेयर कर सकता है, ठीक है। बस अपना फोकस रहो, लाइफ में पढ़ो एंड अपने गोल्स को अचीव करो। कल से अपनी रीजनिंग हम शुरू कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आपको जो पीडीएफ है वो दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएगी आज, टाइम एंड डिस्टेंस वाली भी और ये टाइम एंड वर्क वाली भी आज आपकी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। बाय बाय एवरीवन। टेक केयर एंड
रिवीजन अपनी करते रहो, रिवीजन बहुत जरूरी है। वेलकम पूनम। हाँ जी, शुरू शुरू में कोई भी हो गया, जब आप किसी भी पर्सन से फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट करते हो तो लैंग्वेज डिफरेंस भी आता है और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो लगता है कि भाई नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर पूरी कंसंट्रेशन से दोनों तरफ से अगर इनिशिएटिव लिया जाए तो हो सकता है। जैसे शुरू शुरू में मेरे को इतनी इंग्लिश नहीं आती थी, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि मेरी जितनी भी एजुकेशन हुई है वो सारी हुई है इंग्लिश में। लेकिन मैंने ट्राई किया कि मेरे को अपने दोनों बच्चों को साथ में लेके चलना है, तो कुछ मैंने ट्राई किया, कुछ आप लोगों ने ट्राई किया, और ऐसे ही हमारी जो यूनिट है हो गई पूरी। तो ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर।